पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम के अंदर परमेश्वर के लिए यूनानी भाषा में कौन से नाम उपयोग किए गए। आज की वीडियो में जानेंगे 14 नाम जो परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया है नए नियम के अंदर। बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम 5वें पाठ में हैं जिसके अंदर परमेश्वर के विभिन्न नाम और उपाधियों को हम सीख रहे हैं। पहले अध्याय के अंदर ये नाम को क्यों सीखना है उसके कारणों को हमने सीखा। दूसरे अध्याय के अंदर हमने देखा कि परमेश्वर के कुछ जेनरिक नेम्स जिससे परमेश्वर के रिश्ते स्थापित होते हैं उसको हम समझते हैं। तीसरे अध्याय के अंदर एल पूर्व सर्ग से शुरू होने वाले कुछ नामों को हमने अध्ययन किया। चौथे और 5वें अध्याय के अंदर एलोहिम से शुरू होने वाले विभिन्न नामों को हमने अध्ययन किया था। छठे, 7वें और 8वें अध्याय के अंदर हमने यहोवा से शुरू होने वाले परमेश्वर के विभिन्न नामों को हमने अध्ययन किया था। 9वें अध्याय के अंदर भविष्यवक्ताओं ने मसीहा के लिए जो विभिन्न टाइटल्स को, उपाधियों को उपयोग किया गया उसे हमने सीखा था। आज के 10वें अध्याय के अंदर हम सीखने जा रहे हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम जो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, यूनानी भाषा में लिखा गया, उसमें परमेश्वर के लिए विभिन्न टाइटल्स, विभिन्न नाम कौन से उपयोग किए गए। ये जो नाम मैं आपके सामने रखूंगा ये ग्रीक में लिखा गया मूल नाम को मैं बताऊंगा और उसके हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला नाम जो पूरे यूनानी बाइबल के अंदर, पूरे न्यू टेस्टमेंट के अंदर, नए नियम के अंदर बार बार उपयोग किया गया वो एक नाम है। सबसे पहला नाम है थियोस। थियोस मतलब परमेश्वर। जिस प्रकार आप पुराने नियम के अंदर बार बार एलोहिम को देखते थे उसी प्रकार गॉड, एक जेनरिक नेम जो नए नियम में देखते हैं वो थियोस है। वो हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय उसके पहले आयत के अंदर। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ पर जो परमेश्वर जो शब्द उपयोग किया गया है उसका मूल ट्रांसलेशन, उसका मूल जो यूनानी बाइबल के अंदर शब्द उपयोग किया गया है वो है थियोस। थियोस का मतलब गॉड, गॉड या परमेश्वर। दूसरा जो टाइटल जो यीशु मसीह के लिए, जो परमेश्वर के लिए जो है उपयोग किया गया वो है ईसोस या ईसोन। और ये जो है उसका इंग्लिश है जीसस और हिंदी में हम देखते हैं यीशु। पुराने नियम के अंदर हिब्रू बाइबल के अंदर हम यशुआ, होशया शब्द में से निकल कर आने वाला शब्द, उद्धार करने वाला, बचाने वाला, यशुआ के रूप में देखते हैं। परंतु ग्रीक बाइबल के अंदर ईसोस शब्द उपयोग किया गया है। इसको हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 21 आयत में। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो ये दूसरा जो परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया नाम है यीशु, ईसोस। तीसरा टाइटल, तीसरा नाम जो परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया यूनानी बाइबल के अंदर वो है कुरियोस। कुरियोस का जो इंग्लिश भाषांतर है लॉर्ड और हिंदी में बोलते प्रभु। कुरियोस, कुरियोस एक टाइटल था जो उस समय में रोमी साम्राज्य में कैसर को कहते थे। लोग कैसर को कुरियोस कहते थे और कुरियोस के रूप में इसको स्वीकार करते थे। उसी समय में परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे, परमेश्वर के वचन बताते थे कि जो कोई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है वो अपने कबूलात की प्रार्थना में यीशु को कुरियोस, यीशु को प्रभु के रूप में वो स्वीकार करते हैं। प्रभु का अर्थ है कि वो हमारे जीवन में प्रभुता करने वाला, हमारे जीवन का हर एक निर्णय लेने वाला वो कुरियोस, वो यहोवा परमेश्वर है। देखो ये जो वचन है, ये जो शब्द है रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसके 9वें आयत में दिया गया है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर प्रभु जो शब्द आप हिंदी में देखते हैं अंग्रेजी में लॉर्ड कहा गया है, उसका मूल शब्द जो यूनानी बाइबल के अंदर कुरियोस है। कुरियोस मतलब जो प्रभुता करने वाला, कुरियोस प्रभु है। तीसरा जो टाइटल हमने देखा वो है कुरियोस। चौथा टाइटल हम लोग देखते हैं जो परमेश्वर के वचन में बार बार परमेश्वर के उपयोग किया गया वो है पाटेर। पाटेर का मतलब पिता, फादर। परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 9वें आयत में जब हम जाते हैं यीशु मसीह वहाँ पर प्रार्थना सिखा रहा है। देखो वचन क्या कहता है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो चौथा टाइटल
जो हम लोग नए नियम के अंदर ग्रीक भाषा में देखते हैं वो है पटेर, मतलब पिता, फादर। हे हमारे स्वर्गीय पिता करके ये शब्द परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया है। पांचवा जो टाइटल जो परमेश्वर के लिए नए नियम के अंदर हम देखते हैं वो हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसके 36 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पांचवा टाइटल अब्बा। यीशु मसीह ने परमेश्वर के लिए अब्बा शब्द उपयोग किया गया। इससे पहले जो हमने वचन देखा था उसके अंदर पैटेर शब्द, ये दोनों शब्द का अर्थ का एक ही है, फादर, पिता। ये अब्बा शब्द जो है अरामिक भाषा में पिता को जो है अब्बा कहते हैं, और वो शब्द को यहाँ पर हम लोग पांचवा टाइटल के रूप में नए नियम में देखते हैं। छठा टाइटल जो परमेश्वर के वचन के अंदर हम लोग देखते हैं वो जो है प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पहला अध्याय उसके 8वें आयत में। वहाँ पर एक टाइटल जो परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया वो है पांटोक्राटोस। पांटोक्राटोस जो शब्द है उसका अर्थ है द ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान। इसी शब्द के लिए जो एक हिब्रू बाइबल के अंदर उपयोग किया गया शब्द है एल शदाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 8वां आयत। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यहाँ पर सर्वशक्तिमान जो शब्द उपयोग किया गया जो परमेश्वर को इंगित करता है वो यूनानी भाषा में जो है उसका ट्रांसलेशन पैंटोक्राटोर, मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सातवां टाइटल जो परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया है नए नियम के अंदर वो है सोटेर। सोटेर का मतलब उद्धार देने वाला, द सेवियर, उद्धार देने वाला के रूप में देखते हैं। ये तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय उसके 10वें आयत में देखते हैं, वहाँ पर वो लिखा गया है, चोरी चालाकी ना करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ा दे। उद्धारकर्ता जो हिंदी में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके लिए जो यूनानी बाइबल के अंदर जो शब्द उपयोग किया गया है वो है सोटेर। तो सातवां टाइटल जो यूनानी बाइबल के अंदर पर नए नियम के अंदर परमेश्वर के उपयोग किया गया वो है सोटेर। सोटेर शब्द का जो है हिब्रू इक्विवेलेंट जो है मसीहा है, जो मसीहा है। मसीहा का जो यूनानी ग्रीक जो ट्रांसलेशन या फिर उसका रूप देखते हैं वो है सोटेर। सोटेर मतलब उद्धार देने वाला परमेश्वर, द सेवियर, सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सोटेर कुरियोस यीशुस क्रिस्तोस करके हम देखते हैं। आठवां टाइटल जो परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया है वो है डेस्पोटेस। डेस्पोटेस का अर्थ है मास्टर, सॉवरेन लॉर्ड, स्वामी या फिर अधिकार रखने वाला मेरा स्वामी। ये जो शब्द जो है डेस्पोटेस जो शब्द है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 4थे अध्याय उसके 24 में उपयोग किया गया। डेस्पोटेस शब्द उपयोग किया गया। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है। यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन में जो डेस्पोटेस का ट्रांसलेशन हुआ है वो प्रभु करके उपयोग किया गया, परंतु अंग्रेजी में डेस्पोटेस का ट्रांसलेशन जो है वो मास्टर, सॉवरेन लॉर्ड करके उपयोग किया गया है। परंतु हम देखो कुरियोस के लिए भी हिंदी में प्रभु उपयोग किया गया है, डेस्पोटेस के लिए भी हिंदी में प्रभु करके उपयोग किया गया, परंतु ये दोनों टाइटल बिल्कुल अलग है। यहाँ पर डेस्पोटेस वो बताता है वो संप्रभुता रखने वाला प्रभु है, यहाँ पर स्पष्ट बताया गया जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र को बनाने वाला वो ही परमेश्वर है। डेस्पोटेस शब्द उपयोग किया गया। तो आठवां टाइटल यहाँ पर हम लोग यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए जो उपयोग किया गया वो देखते हैं डेस्पोटेस, जिसका भाषांतर अंग्रेजी में मास्टर, सॉवरेन लॉर्ड है और हिंदी में बाइबल में हम प्रभु के रूप में उसको देखते हैं, या फिर उसका मूल ट्रांसलेशन किया जाए तो कह सकते हैं कि संप्रभुता रखने वाला प्रभु, सृष्टिकर्ता, संप्रभुता रखने वाला प्रभु। नौवां टाइटल जो परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया है वो हम लोग देखते प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पहला अध्याय उसके 8वें आयत के अंदर। इस पत्री के अंदर लिखा गया होन का मतलब द एग्जिस्टिंग वन। देखो हम देखते हैं क्या लिखा गया है हिंदी बाइबल के अंदर। प्रकाशित वाक्य की पत्री पहला अध्याय उसका 8वां आयत, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यहाँ पर
मैं हूँ जो शब्द है, वहाँ पर जो एक टाइटल परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया वो है हो होन। हो होन का मतलब जो है, मैं हूँ। हम देखते हैं अहिये अशर अहिये जो है हिब्रू के अंदर उपयोग किया था, मैं जो हूँ सो हूँ। वो मैं हूँ जो है उसको यहाँ पर यूनानी बाइबल के अंदर हो ऑन करके उपयोग किया गया, हो ऑन करके कहा गया है, जिसका अर्थ है मैं हूँ, द एग्जिस्टिंग वन। तो परमेश्वर के लिए नौवां टाइटल जो नए नियम में उपयोग किया गया वो है हो ऑन, द एग्जिस्टिंग वन। मैं हूँ जो परमेश्वर कहता है मैं हूँ। परमेश्वर के एग्जिस्टेंस को किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ सो हूँ, वो शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है। परमेश्वर के लिए नौवां टाइटल जो उपयोग किया गया है नए नियम के अंदर, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके पहले आयत में हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन देखो यहाँ पर क्या कहता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यहाँ पर जो परमेश्वर के लिए शब्द उपयोग किया गया है, 10वां टाइटल जो है वो है हो लोगोस, द वर्ड करके इंग्लिश में कहा गया है। यहाँ पर हिंदी में कहा गया आदि में वचन। देखो वही अध्याय के पहले अध्याय के 14वें आयत में क्या लिखा गया है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। वही वचन हो लोगोस, जो द वर्ड, साधारण वर्ड नहीं है परंतु द वर्ड डेफिनेट आर्टिकल के साथ बताता है, वो वचन मनुष्य के बीच में देहधारी होकर हमारे बीच में आया। मेरे प्रियो, हमको यहाँ पर समझना है वो वचन कौन सा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वो आदि में का वचन के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। यहाँ पर वचन स्पष्ट बताता है वो कौन है, यीशु मसीह है। तो यहाँ पर परमेश्वर के लिए जो 10वां टाइटल हम लोग सीख रहे वो है हो लोगोस, द वर्ड, वचन। वचन करके परमेश्वर को कहा गया है। 11वां टाइटल जो परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया, हमने पिछले अध्याय के अंदर देखा था, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 23 में बताया गया इमानुएल। इमानुएल शब्द उपयोग किया गया जिसका अंग्रेजी अर्थ है गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। वो शब्द को हमने सीखा। तो 11वां टाइटल परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया वो है इमानुएल। देखो वचन क्या कहता है, मत्ती 1:23, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ, इमानुएल, ये 11वां टाइटल परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया, जो यीशु मसीह के लिए स्पेशली बताया गया कि परमेश्वर जो पवित्र है, जो स्वर्ग में है, वो मनुष्यों के बीच में आ गया है, मानव रूप धारण कर कर हमारे साथ रहने के लिए आ गया है, ताकि हमेशा के लिए वो परमेश्वर के साथ हम सब वास करें। 12वां टाइटल जो नए नियम के अंदर ग्रीक भाषा में उपयोग किया गया परमेश्वर के लिए वो है क्रिस्टोस। क्रिस्टोस का मतलब जो है द अनॉइंटेड वन, जो हिब्रू में इसके ट्रांसलेशन है मसीहा, जो अभिषिक्त है। अभिषिक्त, मसीहा शब्द जो है हिंदी में भी उपयोग किया गया, जिसका अर्थ है अभिषिक्त। तो 12वां टाइटल है क्रिस्टोस। इसको हम मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 16 आयत में देखते हैं। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पिता था, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ जो मसीह कहलाता है। यहाँ पर मसीह कहलाता है, वहाँ पर जो है वो मूल भाषा के अंदर क्रिस्टोस शब्द उपयोग किया गया है। वो मसीह कौन है, वो अभिषेक, जो परमेश्वर ने अभिषेक कर कर दुनिया के पापों को अपने ऊपर उठा लेने के लिए वो मसीहा को हमारे बीच में भेजा है। तो क्रिस्टोस शब्द, इसलिए हम लोग जीसस क्राइस्ट वो शब्द देखते हैं। यीशु मसीह, हिंदी में यीशु मसीह बोलते हैं, और हिंदी इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट, वो क्राइस्ट मसीहा का वो जो ग्रीक ट्रांसलेशन जो है जीसस क्राइस्ट में उपयोग किया गया। तो परमेश्वर के लिए 12वां टाइटल जो उपयोग किया गया वो है क्रिस्टोस। 13वां टाइटल जो परमेश्वर के लिए नए नियम में हम लोग देखते हैं वो हम लोग प्रकाशित वाक्य का पत्री 19वां अध्याय उसके 16 आयत में देखते हैं, और वो टाइटल है कुरियोस्टोन कुरियोन। कुरियोस्टोन कुरियोन का अर्थ है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, हिंदी में कहते हैं प्रभु का प्रभु। इसी वचन के अंदर अगला आखिरी 2 टाइटल जो है हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 19:16, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु।
तो यहाँ पर जो 13वां टाइटल परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया वो है कुरियोस टॉन कुरियोन, प्रभु का प्रभु। जब प्रभु बोल रहा है प्रभुओं का प्रभु, उस जमाने में लोग कैसर को, जो सम्राट था, उसको कुरियोस कहते थे, परंतु यीशु मसीह को वहाँ पर कुरियोस नहीं कहा गया, कुरियोस टॉन कुरियोन कहा गया। कुरियोस टॉन कुरियोन का अर्थ सारे प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु करके हम देते द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। 14वां टाइटल जो यीशु मसीह के लिए, जो परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया यूनानी बाइबल, यूनानी भाषा में नए नियम के अंदर, वो भी हम लोग इसी आयत में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की पत्री 19वां अध्याय उसके 16 आयत में, जैसे हमने जो पढ़ा था, हमने देखा था, वहाँ पर राजाओं का राजा वो शब्द उपयोग किया गया है। उसके लिए जो मूल भाषा ग्रीक में बसीलियोस बसीलियन करके कहा गया। बसीलियोस बसीलियन मतलब किंग ऑफ किंग्स, द किंग ऑफ किंग्स। सारे राजा, जितने भी राजा इस दुनिया में, उनका राजा, राजाओं का राजा एक है, वो हमारा जीवित परमेश्वर। तो इस प्रकार हमने पुराने नियम के अंदर हमने कई नामों को सीखा, नए नियम के अंदर हमने 14 विभिन्न उपाधियों को परमेश्वर के लिए जो उपयोग किया गया, परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया 14 विभिन्न उपाधियों को हमने सीखा। सबसे पहला हमने देखा थियोस, थियोस मतलब गॉड, परमेश्वर। दूसरा हमने देखा कुरियोस, जिसका अंग्रेजी है लॉर्ड, हिंदी में प्रभु शब्द उपयोग किया गया। तीसरा शब्द हमने देखा पाटेर, उसका अर्थ है फादर, फादर मतलब पिता। चौथा शब्द हमने देखा अब्बा, जिसका भी ट्रांसलेशन है पिता, फादर है, परंतु ये अब्बा जो है पेटेर से भी और करीबी है, स्वर्गीय पिता के बारे में कहा गया है। पांचवा जो टाइटल उपयोग किया गया वो है पांटोक्राटोर, जिसका मतलब है सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी गॉड। छठा टाइटल जो परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया है सोटेर, सेवियर, उद्धारकर्ता। सातवां टाइटल जो परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया है डेस्पोटेस, सोवरेन लॉर्ड, संप्रभुता रखने वाला प्रभु। छठा टाइटल उपयोग किया गया है होऑन, द एग्जिस्टिंग वन, मैं हूँ, जो हूँ मैं हूँ। नौवां जो टाइटल उपयोग किया गया वो है हुइयोस टौथियो, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र। 10वां टाइटल उपयोग किया गया है होलोगोस, द वर्ड, वचन। 11वां टाइटल उपयोग किया गया है इमैनुएल, इमैनुएल गॉड विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ, इमैनुएल। 12वां टाइटल है क्रिस्टोस, क्राइस्ट द अनॉइंटेड वन, मसीह, मसीहा के रूप में हम देखते हैं। 13वां टाइटल है कुरियोस टॉन कुरियोन, जिसका अर्थ है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, प्रभुओं का प्रभु। 14वां टाइटल है बेसिलियोस बेसिलियन, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। तो मेरे प्रियो, इस पाठ के अंदर हमने इतने सारे अध्यायों में परमेश्वर के नाम को सीखा और हर एक नाम के साथ परमेश्वर का एक गुण को आपने देखा। तो ये सारे गुण धारित करने वाले, ये सारे गुणों को रखने वाले हमारा जीवित परमेश्वर है, जो आपका अब्बा बनना चाहता है, इंटीमेट फादर बनना चाहता है। इतने सारे बातों को, इतने सारे नाम शायद आप याद नहीं रख पाए, परंतु मैं हमेशा कहूँगा कि नाम के पीछे के अर्थ को रखे, वो उसका गुण है। ये गुण को जानना ज़रूरी है, तभी तो हम जानेंगे कि हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर कौन है। हमने ऐसे ही मिथ्या पर भरोसा नहीं किया है। परमेश्वर अपने विभिन्न एंगल्स को, अपने विभिन्न उपाधियों के द्वारा अपना रूप आपके सामने प्रकट करता है। कई लोग कहते हैं क्या परमेश्वर को तूने देखा है? परमेश्वर का वचन में देखो, इतने सारे विभिन्न नामों के द्वारा परमेश्वर अपने रूप को और प्रकट करके दे रहा है। इन सारे स्वभावों को हम देखें, सीखें, उनके साथ हमारा अनूठा रिश्ता को मजबूत करें और वो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। ये सारे अध्यायों में अगर आपको कहीं भी कोई सवाल है तो कृपया चैट बॉक्स में पूछें, ताकि हम आपके इस अध्ययन श्रृंखला में आपको मदद करना चाहते हैं। अगर ये आज का अध्ययन जो आपने 14 विभिन्न ग्रीक टाइटल्स परमेश्वर के लिए जो उपयोग किया गया, जो आपने सीखा है, अगर आपके लिए आशीष का कारण बना है, आप अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस सारे वीडियो के द्वारा, इन सारे अध्ययनों के द्वारा आशीष को पाए। आप हमारे टीम के लिए प्रार्थना करें कि हम आपके लिए इस प्रकार के और भी वीडियो को लेकर आ पाए और आप परमेश्वर के साथ के रिश्ते में और भी, अपने इंटीमेट रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ के रिश्ते में और भी मजबूत हो जाए और उसमें एक होकर इस दुनिया में अंधेरे में ज्योति बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।